जो आपका टॉपिक है हाउ डू वी पैराडाइज, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया, इसमें आप ये पढ़ेंगे। In 1817, James Miller, Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, British. Can you think of any problems of this way of looking at history? जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश के इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी और उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एंशियंट टाइम हिंदू, मिडिवल मुस्लिम एंड मॉडर्न ब्रिटिश। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी? इसके लिए अभी आप आगे देखेंगे। ये तो जेम्स मिल की ये पिक्चर है, ये उनकी बुक है जो उन्होंने पब्लिश की थी। जेम्स मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो बच्चों देखिए जेम्स मिल किस तरह से इंडियंस के बारे में सोचते थे। उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या था? वो उनका सोचना था कि एशियन सोसाइटीज़ जो है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, उनका वो कैसी है, लोअर लेवल है। अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो हम सिविलाइज्ड नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू मिल। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। मिल का मानना था कि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए, उससे पहले हिंदू एंड मुस्लिम जिन रूलर जो थे वो डिक्टेटरशिप की तरह से थे। उन्होंने कंट्री को जो रूल किया तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप थी, क्रूअल थे वो। उन्होंने कंट्री को अच्छे से मैनेज नहीं किया। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट ताबूस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। मीन्स हमारे यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस मीन्स हो जाता है कि जो भी रूलर रहा है उसने अपने रिलीजन को प्रेफरेंस दी, सेकुलर नहीं थे, कास्ट के रिस्ट्रिक्शंस थे, अंधविश्वास थे हमारी सोसाइटी में। क्या बच्चों आप एग्री करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी थी? अब बच्चों आप तो 6th 7th हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आपने अशोक को पढ़ा है, अकबर को पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ के रूलर इस तरह के थे? अकबर ने दीन इलाही चलाया, अशोक के बारे में ही पढ़ा। तो मिल की जो मिल सोचते थे, मिल से हम एग्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जेम्स मिल फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। जेम्स मिल का ये मानना था कि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए तब उन्होंने हमें सिविलाइज किया। इससे पहले हम सिविलाइज नहीं थे, हमें कोई मैनर्स नहीं थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को उठा लें तो आपने देखा आर्यभट्ट, चरक, हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल थे जहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अनसिविलाइज्ड थे, हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था। और जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए तब उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। हाँ, ब्रिटिश ने हमारे कंट्री में पॉजिटिव चीज़ें भी की हैं, उससे हम लोग एग्री करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे एजुकेशन, रेलवेज, पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, ये ब्रिटिश हमारी कंट्री में लाए, नो डाउट्स। लेकिन इनको लाने के पीछे उनके अपने इंटरेस्ट थे। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें उनकी अपनी नीड्स थी, अपनी ज़रूरतें थी। तो ये उनके पॉजिटिव फैक्टर रहे जो उन्होंने हमारी कंट्री में किए।
may suggest that the British should conquer all territories of India to ensure enlightenment and happiness of Indians, for India was not capable of progress without the British help. अब बच्चों आगे देखिए मिल्क किस तरह से सोचते थे। उनका कहना था कि जो ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारी जो टेरिटरीज को कॉन्कर किया, तो इसलिए किया क्योंकि इंडियंस के पास में पावर ही नहीं थी, कैपेबल ही नहीं थे, वो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते थे जब तक कि उनको ब्रिटिश हेल्प नहीं मिलती। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे या आपने पहले पढ़ा है तो आपको मैंने बताया भी है कि ब्रिटिश ने हमारी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया। हमारे यहाँ जो बीवर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका जॉब कैसे गया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हुई हैं। तो हम कभी भी इस बात से एग्री नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए और उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। अब बच्चों आप देखेंगे, अब अभी तो मैंने आपको मिल कैसे सोचते थे, उनका माइंडसेट क्या था, उसको एक्सप्लेन किया। अब आप वापस देखेंगे जो आपने पहले पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स क्या थी। सेकंड आपके उनका जैसे मिल ने बोला कि हिंदू को उन्होंने किस तरह से एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू रूलर से डिवाइड किया, तो क्या एंशियंट हिस्ट्री में आपने बौद्धिज्म एंड जैनिज्म को पढ़ा था? ये रिलीजन थे तो क्या केवल हिंदुइज्म के बेस पर ही माना जाएगा? सेकंड आपका आएगा मिडिवल में, उन्होंने जैसे बोला कि रूलर के बारे में कहा, तो क्या भक्ति मूवमेंट क्लास 7th में मैंने आपको, क्लास 6 में भक्ति मूवमेंट रहा है, तो भक्ति मूवमेंट क्या था? ये एक सोशल रिफॉर्म्स था। इसी तरह से आप अकबर को ले लें तो अकबर सेकुलर रूलर रहे हैं, उन्होंने दीने इलाही चलाया। तो हम लोग कभी भी मिल की इस बात से एग्री नहीं कर सकते हैं जो मिल ने कहा है। Moving away from British classification, historians have usually divided history into ancient, medieval and modern. बच्चों आप मिल से अलग हटके जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया तो उन्होंने कैसे किया? एंशियंट, medieval and modern. This concept was associated with science, reason, democracy, liberty and equality. अब यहाँ पर वेस्ट के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनसे हम मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन है उससे थोड़ा सा कंपेयर भी किया गया है। तो उस समय अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में तो ना लिबर्टी थी, ना इक्वालिटी थी, ना डेमोक्रेसी थी। क्योंकि हमारे कंट्री में क्या था, जब अदर कंट्री में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी थी तो हमारे कंट्री में नहीं थी। उसका बेसिक रीजन ये था क्योंकि हमारा कंट्री गवर्न कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे। तो इसीलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा क्या पढ़ते हैं? नेशनल मूवमेंट हमारा पूरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हम पूरा पढ़ते हैं हिंदू रूलर्स, मिडवल्स में हमारी सभी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी से लेकर जो भी मुगल एरा ये सभी आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी आती है उसमें हम नेशनल मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल को पढ़ते हैं। तो बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?